क्या आप जानते हैं कि अंबानी, कलाम या एलन मस्क जैसे लोग आम इंसानों से अलग क्या सोचते हैं? ये कोई जादू नहीं, ये है सोचने का तरीका। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला आईना है। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि मेरे बस का नहीं, तो रुकिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद से कहेंगे, अब मैं बड़ा सोचूंगी या सोचूंगा, बड़ा करूंगा। अगर आप वाकई अपनी सोच की ताकत पहचानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरी देखिए, क्योंकि अंत में ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर नहीं, बदलने पर मजबूर कर देगी। क्या आप महसूस करते हैं कि जिंदगी आपकी पकड़ से फिसल रही है, कि आप जितना करने की काबिलियत रखते हैं उतना कभी कर ही नहीं पा रहे? क्या आपके सपनों का आकार हर दिन छोटा होता जा रहा है और आप बस अपनी वर्तमान स्थिति में घुटते हुए जी रहे हैं? तो रुकिए, गहराई से सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में बड़ा सोचते हैं? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें बताती है कि महानता किसी विशेष वर्ग का हक नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के अंदर छिपी होती है जो अपनी सोच का विस्तार करने को तैयार होते हैं। सोच एक बीज है, अगर आप छोटे बीज बोते हैं तो छोटे परिणाम ही उगते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत करते हैं बड़ा सोचने की, तो आपकी जिंदगी एक ऐसे वृक्ष में बदल सकती है जिसकी छाया में न केवल आप बल्कि औरों की भी जिंदगी बदल जाए। यह किताब बार बार कहती है कि हम वो नहीं बनते जो हम सोचते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचने की हिम्मत करते हैं। हमारे अंदर डर, असुरक्षा और बहानों की बीमारी हमें पीछे खींचती है। एक्सोसाइटिस यह शब्द किताब में एक ऐसी मानसिक बीमारी के लिए इस्तेमाल हुआ है जो हर असफल इंसान में पाई जाती है। लोग कहते हैं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन ये सब बहाने हैं जो सफलता से दूरी बनाने का काम करते हैं, जो सफलता से दूरी बनाने का काम करते हैं। सोचिए, अगर अब्दुल कलाम ने गरीबी को बहाना बना लिया होता तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर नेल्सन मंडेला ने जातिवाद को नियति मान लिया होता तो क्या वो अफ्रीका को नई राह दिखा पाते? इस किताब का संदेश है, सोचो बड़ा, क्योंकि तुम बड़े बनने के लिए बने हो। लेखक बताते हैं कि खुद पर विश्वास करना सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। आप चाहे दुनिया के सबसे साधारण इंसान क्यों ना हो, अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र करने लगता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप सच में असफल होने की शुरुआत कर देते हैं। इस किताब में एक भावनात्मक सूत्र बार बार उभरता है, डर को मारने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। अक्सर हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा हम उस काम को टालते हैं उतना ही डर बड़ा होता जाता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं एक्शन क्योर्स फियर। अगर आप चाहें कि आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास की लौ जले, तो उस काम को करना शुरू कर दीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि सफलता केवल बुद्धिमान लोगों की जागर नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो एक्टिव रहते हैं, पहल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। लेखक हमें शब्दों की ताकत भी समझाते हैं। जब आप बोलते हैं यह असंभव है, तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हैं कैसे संभव बनाया जाए, तो दिमाग सॉल्यूशन खोजने लगता है। हमारी बातचीत, हमारी सोच और हमारे विचार ही वो ईंटें हैं जिनसे हमारी जिंदगी की इमारत बनती है। इसलिए बड़ी सोच वाले लोग बड़ी भाषा, बड़े शब्द और बड़ा दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि खुद की छवि कैसे बनाएं। जब आप खुद को आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति की तरह देखते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको उसी तरह देखती है। जब आप अपने आप को योग्य समझते हैं, तो मौके खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं। सोचिए, आप हर दिन सुबह उठकर खुद से कहें मैं लायक हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं सफल हूँ, तो आपकी ऊर्जा कितनी बदल जाएगी। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मेरे बस का नहीं, तो आप अपने ही पैरों की जंजीर बन जाते हैं। एक बड़ा सोचने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है, बल्कि उसकी ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता है।
वह यह नहीं कहता कि एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, बल्कि वह कहता है आज मैं सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ाऊंगा। यही फर्क है विजेता और तमाशबीन में। लेखक यह भी बताते हैं कि नेतृत्व भी सोच से शुरू होता है। एक बड़ा नेता वही होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सके, विश्वास दे सके और सबसे ज्यादा आदर दे सके। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उन्हें ऊपर उठाते हैं, उनकी ताकत को पहचानते हैं, तो आप खुद भी महान बनते हैं। इसलिए कभी किसी को नीचा मत समझो, क्योंकि हर इंसान कुछ कर सकता है अगर कोई उसे सही दिशा बताए। यही सोच, यही विजन एक बड़े सोच वाले इंसान की होती है। किताब यही भी सिखाती है कि दूसरों की सफलता से जलना नहीं, उससे सीखना चाहिए। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो तुलना मत करें, प्रेरणा लें। सफलता कोई लॉटरी नहीं है, यह मेहनत, सोच और धैर्य का परिणाम होती है। इसलिए किताब बार बार कहती है, बिलीव बिग, एडजस्ट योर थिंकिंग, थिंक प्रोग्रेस नॉट डिफीट। मतलब आप अपनी सोच को हर समय प्रगति की दिशा में मोड़िए, हार की नहीं। और जब आप प्रगति की सोच रखते हैं तो आपकी चाल, आपका चेहरा और आपकी आवाज सब में बदलाव आ जाता है। लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। यही है बड़ी सोच की ताकत। यह आपको अलग बना देती है। हम सबके पास समय है, ऊर्जा है, अवसर है, बस हमें चाहिए एक बड़ा विजन। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं आज वो कर रहा हूँ जो मेरे बड़े लक्ष्य से मेल खाता है। अगर जवाब नहीं है तो आज ही उस दिशा में पहला कदम उठाइए। जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, यह एक लाइव परफॉर्मेंस है और आपको इसका हीरो या हीरोइन बनना है। हर एक दिन को उस दृष्टि से जीना है जैसे आप सचमुच एक मिशन पर हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके छोटे छोटे काम भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यही इस किताब का अंतिम और सबसे डीप मैसेज है। बड़ी सोच का जादू केवल किताबों में नहीं, बल्कि आपकी रगों में बहता है। अगर आप उसे सच माने, जिए और हर दिन उसे अपनी जिंदगी में उतारें। अब सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपके अंदर वो आत्मविश्वास हो जो आज तक कभी नहीं था, तो क्या आप वो नहीं कर पाएंगे जिसका सपना बचपन से देखा था? जरा आंखें बंद कीजिए और खुद को उस ऊंचाई पर देखिए जहां तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप बस आज से बड़ा सोचना शुरू करें, अब फैसला आपका है। आप वहीं के वहीं रुकना चाहते हैं या इस सोच को लेकर उड़ान भरना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं बड़ा सोचूंगी या सोचूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।